This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जब दोस्तों एक्सपायरी डे हो उसके साथ साथ जब एफआईआईज और प्रोस का डाटा दोनों तरफ हो तो यही हमें कहीं ना कहीं मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलता है। कंप्लीटली एक कंफ्यूजिंग मार्केट दोस्तों। और यार अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज के दिन कोई मोमेंटम क्लियर नहीं था, बट जब कल के दिन मोमेंटम क्लियर था तभी जाके मेरे लाइव मार्केट में दोस्तों जो मैं आपको गाइड करता हूँ 10:15 पे कल के दिन क्लियरली कहा था कि निफ्टी का फाइनल सपोर्ट 26,300 है और 1:25 पे वो सपोर्ट टूटता है, एक क्लीन मोमेंटम देखने को मिलता है। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई कैसा लगा आज के दिन सुबह सुबह जो मैंने प्री मार्केट एनालिसिस डाला था, जो एफआईआई डीआईआई प्रोस का फ्रेश डाटा, वो भी ऑप्शन का डाटा दोस्तों जो मिलता है ना रात 9 बजे के बाद, सुबह ही मैं वीडियो बना के डाल पाऊंगा। और आज से ये न्यू सीरीज में चालू कर चुका हूं दोस्तों। पहला वीडियो इतना अच्छा आप सब लोगों का जो रेस्पॉन्स आया, भाई मेरे नॉर्मल वीडियो पे उतना लाइक नहीं आता, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था सुबह सच में लोग देखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि सुबह लोग इतना एक्टिव नहीं होते। लिटरली दोस्तों नॉर्मल वीडियो से 3 गुना ज्यादा लाइक्स आया है। और जो आज का दिन का पहला हमने एनालिसिस किया था दोस्तों, उसी के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जाके वो एनालिसिस को तो वार किया है। क्योंकि दो तरफा डाटा था, कंफ्यूजिंग था और कहीं ना कहीं ओवरऑल सही रहा आज के दिन जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और ये वाला वीडियो दोस्तों डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी एंड सेंसेक्स का आपको ये वीडियो पे मिलेगा। बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं आज के दिन। और कल सुबह 7 बजे हम देखने वाले हैं दोस्तों जो फ्रेश डाटा आएगा उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट क्या जाएगा। तो जब दो कहीं ना कहीं हमारे पास मतलब टेक्निकल प्लस कहीं ना कहीं जो डाटा आता है, जब दो हम एनालिसिस को एक साथ जोड़ते हैं तो कितना अच्छा दोस्तों मार्केट उस हिसाब से वार करता है, आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपने पोजीशन होल्ड क्या है कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा दूंगा। 100 लाइक का टारगेट रखते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। कल सुबह का मैं खुद एक्साइटेड हूं दोस्तों, आज के दिन क्या डाटा आएगा और कल के सुबह भी ऐसे ही हम डिकोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी का देखना है तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं, पहला वीडियो में डाल चुका हूं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आउटलुक की बात करूं, वोलाटाइल टू थोड़ा डाउन साइड रहा। तो कल के दिन का पहला प्लान, अगर फ्लैट ओपन हुआ निफ्टी साइडेज होके अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया 26,122 26,122 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है। आपने एक चीज नोटिस किया, आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों पहला कैंडल का जो लो यहाँ पे लगाया, इस एरिया पे अगर आप देखोगे दिन में सेकेंड टाइम यहाँ पे आया था मार्केट, तीसरी बार भी यहाँ पे आया और फोर्थ टाइम आते आते भी अगर आप देखोगे दोस्तों एंड में सेम प्लेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी एरिया से ही मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस लेके ऊपर गया है। यानी कि दोस्तों पूरे दिन में मल्टीपल टाइम सेम प्लेस में ही मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन करता है 26,122, यानी कि ये जो बार बार आज के दिन एक ही एरिया से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, वो सपोर्ट अगर टूटा 26,122 का सपोर्ट, और ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं 26,122 का सपोर्ट, क्योंकि भाई पहले भी इसी एरिया से अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम, एक बार दो बार यहां पे आप देख सकते हैं, तीसरी बार चौथी बार मल्टीपल टाइम दोस्तों इसी एरिया से सपोर्ट ले चुका है। और आज के दिन भी आके अगर आप नोटिस करेंगे इसी एरिया पे ही मार्केट बार बार रुक सा गया और थोड़ा एंड में बाउंस लिया है। तो ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं दोस्तों। पहले इतनी बार सपोर्ट लेना, फिर आज के दिन सपोर्ट लेना। तो कल के दिन अगर 26,122 जो सपोर्ट लेवल है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है, उसके नीचे सस्टेन करता है तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। और कल सुबह जब डाटा आ जाएगा, मैं सुबह 7 बजे वीडियो पोस्ट करूंगा, तो वहां पे अगर बेरिश डाटा आ जाए तो फिर टेक्निकल प्लस डाटा दोनों हमारे फेवर में होंगे। प्लान नंबर बी, अगर मार्केट कल के दिन दोस्तों फ्लैट ओपन हुआ 26,200 26,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस है 26,200 का, जो कि आज के दिन बाय द वे सपोर्ट था, एंड में ब्रेक डाउन किया, जैसे ही सपोर्ट टूटा वो रेजिस्टेंस बन गया, वहां से रिजेक्शन मिला है। तो कल के दिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट किया 26,200 एबव तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा।
ऊपर से ट्रेंड लाइन भी जो छोटा सा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था वो भी एंड में ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है। तो यार कल के दिन मार्केट अगर मैं कह रहा हूँ फ्लैट ओपन हुआ इस एरिया पे एंड देन ब्रेकआउट किया तो अपसाइड की तरफ आप सोच सकते हैं। प्लान नंबर अगर मैं बात करूँ सी का, देखिए सीधी बात है दोस्तों, अगर आप बोलोगे कि चलो आप तो फ्लैट ओपन बोल रहे हो, कल के दिन अगर मीडियम गैप ओपनिंग हो जाए तो वो तो सुबह हम एनालिसिस करेंगे ही, गिफ्ट निफ्टी वगैरह वर्ल्ड मार्केट वगैरह देख के, जैसे आज के दिन मैंने किया। तो ये भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ, कल मीडियम भी गैप अप खुल जाए, यहाँ से 40-50 पॉइंट का एक मीडियम सा गैप अप ओपनिंग हो जाए, उसके बाद अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेंज बड़ा रहेगा, फिर भी ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम दोस्तों 26,250 के ऊपर 15 मिनट का एक क्लोजिंग आना जरूरी है। कल मीडियम गैप ओपनिंग होकर अगर 15 मिनट का एक कैंडल 26,250 के ऊपर सस्टेन कर दिया, जो कि प्रॉपर आप देख सकते हैं दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन है, और जहां से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया है आज भी कल भी, तो इस जोन के ऊपर प्रॉपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर दिया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रह सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता पर्सनली कुछ बहुत बड़ा कल के दिन गैप अप होगा कि यहां से सीधे ही 200-300 पॉइंट गैप ओपनिंग हो जाए, फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। मुझे पर्सनली लगता है कि कल के दिन फ्लैट ही ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज थोड़ा सा सरप्राइज था, सुबह इतना अच्छा खासा गैप अप दिखा रहा था वर्ल्ड मार्केट, भाई पूरा के पूरा डाउ जोन्स वगैरह S&P 500 वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया, इतना ज्यादा पॉजिटिव था। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, बहुत ही अजीब टाइप का पूरा दिन ही दोस्तों आज का रहा। प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे, 26,174 पे क्लोज दिया है दोस्तों। निफ्टी आप आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे, ये 13 जनवरी का ओआई है, मतलब ऑप्शन चेन है दोस्तों, आज का तो ओवर हो गया। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग फिर कहाँ पे है, अगर आप देखोगे 26,174 पे क्लोजिंग दिया है, और पहला ही रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 26,200, ठीक उसके 30 पॉइंट ऊपर, यानी कि 45 लाख से ज्यादा कॉल राइटर 26,200 के लेवल पे बैठे हैं। तो कल का पहला रेजिस्टेंस आता है 26,200, और 26,250 एक फाइनल रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं जहां पे 17 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको कि कल मीडियम भी गैप ओपनिंग हुआ तो 26,250 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया दोस्तों पहला जो व्यू है। प्लान नंबर अब बी की तरफ जाते, सॉरी जो हमारा पुट राइटर की तरफ जाते हैं दोस्तों, मैं फ्लो में प्लान नंबर बी कह रहा हूँ। हाँ प्लान नंबर बी ऑप्शन जन के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं कि भाई सबसे फाइनल प्लान है 26,300, क्योंकि वहां पे भी 24 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, यानी कि ऊपर के हर एक लेवल पे कॉल राइटर, ये मैं मानता हूं। बट टेक्निकल प्लस ऑप्शन चेन को अगर हम ज्वाइंट कर दें तो 26,250 एक फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आता है। पुट राइटर की बात करूं दोस्तों तो यहां पे सबसे हाईएस्ट जो पुट राइटिंग है, जो पहला सपोर्ट है वो 26,100 का है, जहां पे 16 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 26,100 डाउन साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं, और 26,000 तो वो तो कहने वाली बात नहीं है, वो तो सपोर्ट है ही दोस्तों, और पुट राइटिंग भी वहां पे 20 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो 26,000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल रहा है, और मैं पहले भी को बहुत बार कह चुका हूं, जो कि एनालिस्ट आज तक हमेशा सही होता है, वही सेम डायलॉग 26,000 के ऊपर बोले 26,000 के नीचे बियरिश, यही गेम मार्केट में चलता रहता है। पिछले 1-2 महीने से यही ड्रामा मैं देखता आ रहा हूं दोस्तों, आप खुद ही देखिए। देखिए यहाँ पे 26,000, जब जब 26,000 के ऊपर रहा मार्केट पॉजिटिव, 26,000 के नीचे रहा मार्केट नेगेटिव, फिर से 26,000 के ऊपर रहा तो मार्केट फिर से 300 पॉइंट ऊपर चला गया। और पास्ट में भी अगर आप आके देखोगे दोस्तों, ये 26,000 के अभी मैं ड्रॉ कर दिया, ये देखो यहाँ पे 26,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो सेंटीमेंट बेरिश, ऊपर जाता है तो फिर से बुलिश, पीछे भी वही। तो एक दो महीने से मैं ड्रामा देखते आ रहा हूं दोस्तों, उससे 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे घूमता रहता है मार्केट। ये देखिए बियरिश, 26,000 के ऊपर रहा फिर से बुलिश, जब जब 26,000 के ऊपर रहा बुलिश, एंड देन आप क्लियरली देख सकते हैं जब जब नीचे आया 15 मिनट आधे घंटे सस्टेन हो गया बियरिश, फिर बुलिश, यही ड्रामा कंटिन्यू है। अगर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे देखिए, जब 26,000 टूटा तो बहुत बड़ा एक फॉल आया था। तो 26,000 एक साइकोलॉजिकल एक मार्केट के लिए सेंटीमेंट बन चुका है, निफ्टी के लिए तो भाई, मतलब उसके ऊपर आप देख सकते हैं अभी अभी 374 पॉइंट ऊपर गया था। तो सीधी बात है 26,000 टूटा, सेंटीमेंट नेगेटिव। अभी आप पूरा नेगेटिव मत हो जाइए, क्योंकि 26,000 के ऊपर टिका है, मतलब मैं तो भाई पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि टॉप बन गया, ये हो गया या फिर फॉल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिंपल रिट्रेसमेंट आप समझ सकते हैं। चलते हैं ओआई एनालिसिस पे दोस्तों, सॉरी सेंसेक्स एनालिसिस पे। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी सिंपल है, सेम निफ्टी के जैसे मोमेंटम दिया है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेकडाउन किया 84,900 के नीचे, 84,900 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है,
ओवरऑल साइड टू डाउन साइड गया था, एक लो बनाया, एंड में बाउंस किया। तो कल के दिन अगर लाइक फ्लेट ओपन होके 85,000 राउंड लेवल के नीचे आना और उसके साथ साथ सपोर्ट तोड़ देना 84,900 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन किया तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रह सकता है। बाकी फ्लेट ओपनिंग होके एक ब्रेकआउट दिया 85,153 के ऊपर, 85,153 के ऊपर, तो अप साइड की तरफ, क्योंकि ये छोटा सा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अप साइड की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी व्यू सेम रहेगा दोस्तों, अगर गैप अप गैप डाउन खुला तो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए। अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।